एक पाकिस्तानी आर्मी का मेजर जो अपनी ही आर्मी के राज इंडिया भेज रहा था। और सबसे शॉकिंग बात, वो पाकिस्तानी था ही नहीं, वो था एक इंडियन जासूस जो 8 साल तक दुश्मन के सिस्टम के अंदर घुसकर उनका हिस्सा बनकर जीता रहा। और उसकी भेजी हुई जानकारी ने इंडिया के हजारों सोल्जर्स की जान बचाई। उसका नाम था रविंद्र कौशिक और दुनिया उसे जानती है द ब्लैक टाइगर के नाम से। ये कहानी शुरू होती है 1952 में राजस्थान के श्री गंगानगर से। रविंद्र एक नॉर्मल लड़का था जो बीकॉम कर रहा था, लेकिन उसमें एक अलग टैलेंट था, एक्टिंग। स्टेज पर वो सिर्फ एक्टिंग नहीं करता था, वो पूरा कैरेक्टर बन जाता था। कहा जाता है कि उसकी इसी स्किल ने कुछ गुप्त एजेंसी के लोगों का ध्यान खींच लिया और फिर उसके सामने एक ऐसा सवाल रखा गया जो किसी भी इंसान की जिंदगी बदल सकता था। क्या तुम देश के लिए अपनी पहचान छोड़ सकते हो? 21 साल के उस लड़के ने हां कह दिया और उस दिन रविंद्र कौशिक की पुरानी जिंदगी खत्म हो गई। अगले कुछ सालों में उसे एक नया इंसान बनाया गया। नया नाम नबी अहमद शाकिर। उसने उर्दू सीखी, पाकिस्तानी बोलने का तरीका सीखा, इस्लामिक कल्चर और धर्म के बारे में भी पढ़ा। उसे जानकारी इकट्ठा करना, सीक्रेट मैसेज भेजना और मुश्किल सिचुएशंस हैंडल करना सिखाया गया। यहां तक कि उसकी पहचान भी बदली गई ताकि वो हर टेस्ट में असली लगे। ये सिर्फ ट्रेनिंग नहीं थी, ये एक इंसान को पूरी तरह मिटाकर दूसरा इंसान बनाने का प्रोसेस था। 1975 में मिशन स्टार्ट हुआ। रविंद्र ने पाकिस्तान एंटर किया। अपनी पहचान स्ट्रांग बनाने के लिए उसने कराची यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री ली। फिर उसने टारगेट किया पाकिस्तान आर्मी। अपनी मेहनत और दिमाग के दम पर वो मिलिट्री अकाउंट्स डिपार्टमेंट में सिलेक्ट हो गया और धीरे धीरे रैंक बढ़ाता गया। वो सिर्फ सिस्टम के अंदर नहीं था, अब वो सिस्टम का हिस्सा बन चुका था। अपने कवर को कंप्लीट बनाने के लिए उसने एक लोकल लड़की से शादी की, एक फैमिली बनाई। दिन में वो एक पाकिस्तानी ऑफिसर था और रात में इंडिया के लिए एक छुपा हुआ सोल्जर। वो सीक्रेट तरीकों से इंपॉर्टेंट जानकारी इंडिया भेजता था। 1979 से 1983 के बीच का वक्त इंडियन इंटेलिजेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसने पाकिस्तान आर्मी के प्लान्स, फौज की मूवमेंट और इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स की जानकारी भेजी। उसकी जानकारी इतनी सही होती थी कि इंडिया पहले से तैयार हो पाता था। इसी दौरान उसे एक नाम दिया गया, द ब्लैक टाइगर। एक ऐसा एजेंट जो दुश्मन के अंदर रहकर उन्हें ही हराने में लगा था। लेकिन जासूसी की दुनिया में एक छोटी सी गलती भी सब कुछ खत्म कर सकती है। 1983 में एक नया कॉन्टैक्ट बनाने की कोशिश की गई। एक नया एजेंट पाकिस्तान भेजा गया, लेकिन वो पकड़ा गया और दबाव में आकर पूरा नेटवर्क बता दिया। नाम सामने आया, नबी अहमद शाकिर। उसके बाद सब कुछ बहुत जल्दी हुआ। रविंद्र कौशिक को ढूंढ लिया गया और गिरफ्तार कर लिया गया। वो आदमी जो सालों तक सिस्टम के अंदर छुपा रहा, अब उन्हीं के हाथों में था। यहां से शुरू हुआ उसकी जिंदगी का सबसे डार्क फेज। उसे अलग अलग जेलों में रखा गया। पूछताछ के नाम पर उस पर बहुत जुल्म किया गया। उससे कहा गया, अगर तुम अपना नेटवर्क बता दो तो तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। लेकिन उसने कुछ नहीं बोला, एक भी राज बाहर नहीं आया। जासूसी के रूल्स के हिसाब से जब कोई स्पाई पकड़ा जाता है तो उसका देश उसे ऑफिशियली एक्सेप्ट नहीं करता। रविंद्र के साथ भी ऐसा ही हुआ। इंडिया ने उन्हें ऑफिशियली अपना एजेंट नहीं माना। जेल से उसने अपनी फैमिली को लेटर्स लिखे। उनमें से एक लाइन बहुत फेमस हुई, अगर मैं अमेरिकन होता तो शायद मुझे वापस ले जाया जाता, लेकिन मैं इंडियन हूं। लगभग 16 साल जेल में रहने के बाद बीमारी और जुल्म के बीच 21 नवंबर 2001 को मियांवाली जेल में उसकी डेथ हो गई। कोई नेशनल ऑनर नहीं, कोई पहचान नहीं, बस एक नाम जो धीरे धीरे लोग भूल गए। रविंद्र कौशिक, द ब्लैक टाइगर। एक ऐसा इंसान जिसने अपनी पहचान, अपनी जिंदगी, सब कुछ देश के लिए दे दिया। लेकिन सवाल ये है
क्या ऐसे हीरोज को कभी सच में पहचान मिलती है? अगर आपको लगता है कि ऐसे लोगों की कहानी जिंदा रहनी चाहिए, तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें और ऐसी ही रियल स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ सच बताया जाता है।